अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम इस वक्त खड़े हैं और मेन दरख्वास्त गुजार आबिद एस ज़ुबैरी, जिन्होंने पहले एक दरख्वास्त दायर की थी आइनी तरामीम के ख़िलाफ़, वो तो ख़त्म हो गई है। लेकिन आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान जो छीना गया था 13 जनवरी के फैसले, उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त थी। और आज जो कुछ वो बाद में हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त सीनियर वकील और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब से पूछेंगे कि आज जो ये नज़रसानी की दरख्वास्त पर जो हामिद खान की जानिब से जो उनकी इस्तदा मुस्तरद की गई, उन्होंने कहा कि एक मुतासिब बेंच के सामने, एक चीफ जस्टिस के सामने मैं दलाइल नहीं दूंगा और लिहाजा ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो कमेटी को भिजवाया जाए और उसके लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन आज अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया और वो नज़रसानी की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको मुस्तरद कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। आबिद ज़ुबैरी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो आज ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस साहब का रवैया था, जाते जाते 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और कल रात, बल्कि कल जो है जल्दी में जो तरामीम पास की गई हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सूरज भाई। देखिए, मैं एक शेर पढ़ूंगा, लेकिन अगर उसमें गलती है तो माफ़ी चाहूँगा आपसे। जाफ़र अज़ बंगाल व सादिक अज़ दखन, नंगे मिल्लत नंगे दुनिया नंगे दीन। ये है ये चीफ जस्टिस, ये सहूलत कार है, ये चीफ जस्टिस है। इसने सहूलत दी गैर आइनी गैर कानूनी, और हमें लेक्चर दिया करते थे कि मैं आइन और कानून की पासदारी करूँगा, मुझे इसका मैं डिफेंड करूँगा, प्रिजर्व करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा। और आप देखिए कैसे किया, खुद अपना लॉ बनवाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, फिर उसको तब्दील कराया ऑर्डिनेंस के फिर 63 बेंच बना के उनको सहूलत कारी दी इन्होंने इस गैर आइनी गैर कानूनी पार्लियामान को और हुकूमत को कि वो अब लोटों के साथ अपनी आइनी तरमीम करा ले। और कल आपने उसका तमाशा देखा, आप तो यहाँ मौजूद थे, आपने अपनी आंखों से खुद देखा होगा, आप उसमें बेहतर बता सकते हैं कि लोटे लाए गए और उनके थ्रू ये आइनी तरमीम पास कराई गई। तो इनका इस चीफ जस्टिस साहब का जिनका इस कोर्ट को तबाह करने में, इस आइन को कॉन्स्टिट्यूशन तबाह करने में इनका नाम हमेशा काले हरूफ से लिखा जाएगा। हम बाकी सारे जो जजेस जिनके ऊपर मौरद इल्ज़ाम होते थे, उनकी बुराई की जाती, वो सब इनके सामने उनको भूल जाएंगे लोग। इन्होंने इतना जुल्म किया है इस आइन और कानून के साथ और इस मुल्क के साथ, तो कभी हम लोग बुखला इसकी कौम इनको कभी माफ़ नहीं करेगी इसके लिए। अच्छा, ये जो अभी आइनी तरामीम की गई है ज़ुबैरी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त तो इन्होंने तमाम वो रास्ते बंद कर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल मफलूज कर दिया है और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया जा रहा है और फिर जिस तरह चीफ जस्टिस की तैनाती है, तो ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फिर से मैं इसकी बिस्मिल्लाह करके ही बात कर रहा हूँ दोबारा से कि इंशाअल्लाह देखिए, जो भी जितने भी रास्ते ये बंद करना चाहें, रास्ते हमेशा बना लिए जाते हैं। हमेशा इंशाअल्लाह जो हमारी जद्दोजहद है वो आएगी और इस आइन को असली हालत में बहाल कराएंगे हम लोग इंशाअल्लाह। जितनी ये बातें कर लें, कह दें कि हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते, इंशाअल्लाह वो एक्शन कमेटी अभी फैसला करेगी। तहरीक हमारी शुरू हो चुकी है, इंशाअल्लाह ये हमें 26वीं आइनी तरमीम नहीं करे, वो भी इस पार्लियामान से जो मुकम्मल नहीं थी, और वो जो पहली फॉर्म 47 की पैदावार है, वो वैसे ही एक महकूम और गुलामाना पार्लियामान और हुकूमत है। और तो इसकी आइन की जो भी ये कर लें, इंशाअल्लाह इसको चैलेंज करेंगे। इन्होंने अभी चीज़ें रोकी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जिसको ये खुद सेलेक्ट करेंगे, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को इन्होंने अफेक्ट किया 199 की, लेकिन इंशाअल्लाह रास्ता मिलेगा और रास्ता निकालेंगे और इंशाअल्लाह हम इनको सेट असाइड कराएंगे। अच्छा, आपने तहरीक की बात की, 2007 में जो वकला की तहरीक थी वो तो एक यूनाइटेड तहरीक थी। अब तो आपके बार एसोसिएशन, बार कौंसिल, ये सारे डिवाइड हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी ये तहरीक जो है ये मौसर साबित हो सकती है? देखिए माशाल्लाह, मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे वकला चाहे खैबर तक कराची मुत्तहद हैं। ये बात आपको याद होगा, उस ज़माने में भी सरकारी वकला होते थे, वो सब नहीं थे उस तहरीक में। आपको अच्छी तरह उनके नाम भी जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। वो सो हमेशा उस तरह के वकला मिल जाते हैं जो बेज़मीर किस्म के वकला होते हैं, जो बैठे में हमारे यहाँ, वो आप हमेशा उनके साथ रहेंगे। लेकिन अक्सरियत वकला की इस तरमीम को इन्होंने मुस्तरद कर दिया और इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि इसको चैलेंज करेंगे, तो इसको फिर कैसे? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, इसकी जो फॉर्मेशन है, वो भी तो हुकूमत जो है ना उनकी मंजूरी से बनाई जाती है। तो फिर आप क्या समझते हैं कि इस पर फिर कोई आपको रिलीफ मिल सकता है कि नहीं? हम कोशिश पूरी करेंगे, वो तो आगे देखना होगा कि मिलेगा या नहीं मिले, लेकिन बिल्कुल हम कोशिश करके इंशाल्लाह इसको चैलेंज करेंगे। जहां हम अभी फैसला करेंगे कि कहाँ इसको चैलेंज करना है, किस तरह से चैलेंज करना है, वो अलाए हम तय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू।